छत्तीसगढ़ के बीजापुर में वो खबर आई है जिसको सुन करके पूरा छत्तीसगढ़ इस वक्त हिला हुआ है और दिल्ली तक के पत्रकारों के अंदर रोष है। दरअसल अपने आप में एक अलग छवि रखने वाले पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मुकेश का शव एक ठेकेदार ने अपने सेप्टिक टैंक में दफनवा दिया। पहले उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कराई और उसके बाद उसे सबूतों के साथ मिटाने के लिए सेप्टिक टैंक के अंदर दफना दिया। हालांकि अब पुलिस ने सेप्टिक टैंक तोड़ करके शव बरामद किया है और 6 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पत्रकार को मुख्यमंत्री खुद सराहते हों, जिस पत्रकार की छवि तमाम नक्सलियों से लेकर के तमाम सुरक्षा बलों के बीच में अच्छी हो, सुरक्षा बलों की यदा कदा जब भी मुसीबत हो तब मदद मिलती हो, ऐसे पत्रकार की हत्या हो जाने से पूरा छत्तीसगढ़ हिला हुआ है। और इस पत्रकार को मारने वाला ठेकेदार जिसका नाम है सुरेश रितेश चंद्राकर, जी हाँ, इसकी पकड़ इतनी थी कि इसने करीब 120 करोड़ रुपए के टेंडर और उसके बाद उस ठेकेदारी से बनने वाली सड़क में जो घोटाला किया था उसी का पर्दाफाश होने के डर से इसने पत्रकार को मरवा दिया। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कहा जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ों में इसकी प्रॉपर्टी है और तमाम नेताओं के साथ इसका उठना बैठना है। लेकिन इस पत्रकार का क्या दोष जो सिर्फ अपना काम कर रहा था और उसे बाद में मिला तो सेप्टिक टैंक। दरअसल मुकेश की उम्र महज 28 साल थी और एक स्थानीय चैनल के लिए वो पहले काम किया करते थे। इसके अलावा देश के तमाम प्रतिष्ठित चैनलों में भी काम कर चुके थे। पुलिस ने हत्या का इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि ठेकेदार कांग्रेस का नेता है और उसके प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेताओं के साथ संपर्क हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया में ठेकेदार की एक फोटो शेयर की है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा, कॉन्ट्रैक्टर है या कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्ट किलर, घृणित एन केन प्रकारेण की राजनीति के परिचायक कांग्रेसियों जरा अपनी गिरेबान में झांको, क्या जल्दीबाजी में तुमने अपना ही कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। बीजापुर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का मुख्य आरोपी कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर की कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से घनिष्ठता जग जाहिर है। दीपक बैज ने ही सुरेश चंद्राकर को कांग्रेस पार्टी में एसपी मोर्चा के प्रदेश सचिव के पद से नवाजा था। मोहब्बत की तथाकथित कांग्रेसी दुकान ने तरह तरह के अपराध के सामान बिक रहे हैं। सारे सेल्समैन अपराधी जो हैं। मुकेश चंद्राकर का शव दरअसल बैडमिंटन कोर्ट जहां ये ठेकेदार बनवा रहा था वहां पर मिला है। वो ठेकेदार कांग्रेस का नेता है। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि उसके दीपक बैज से लेकर के तमाम नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई हैं और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। इसके साथ ही वो कांग्रेस के लिए इलेक्शन कैंपेन करते हुए दिख रहा है। नए साल के मौके पर एक प्रतिष्ठित अखबार पर अच्छा खासा बड़ा उसने ऐड भी दिया था। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुख्य आरोपी कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का खास आदमी इसलिए भी कहा जा रहा है और यहां तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि दीपक बैज ने ही उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद की थी। कांग्रेस पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव के पद से भी उन्होंने ही नवाजा था। बस्तर में इस बार पत्रकार की हत्या ना तो पुलिस की गोली से हुई है ना ही माओवादियों की गला रेतने से, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई बार सामने आती थी। लेकिन इस बार एक ठेकेदार ने उसके कत्ल की पूरी सुपारी ली थी और भ्रष्टाचार से सरोआबोर ठेकेदार ने ही मुकेश चंद्राकर को मरवा दिया। मुकेश चंद्राकर की जो तस्वीरें सेप्टिक टैंक से निकालने के बाद सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं और डराने वाली भी हैं। बस्तर में पत्रकार चुनौती का सामना करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन यही पत्रकार हैं जिन्होंने सुरक्षा बलों को भी कई बार मुसीबत से बचाया है। ये साबित करने की ज़रूरत पत्रकारों को नहीं है कि 3 दिन से लापता पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश घर से करीब 2 से 5 किलोमीटर दूर एक चट्टान पारा इलाके के सेप्टिक टैंक में मिली है। लाश मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घेरेबंदी करके जांच में जुटी है और अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी को शाम को नॉर्मल तौर पर टी-शर्ट और पैंट पहन करके घर से बाहर निकले थे, लेकिन उसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और कुछ पता नहीं चला। रात तक घर नहीं लौटने पर उनके भाई और पत्रकार युकेश चंद्राकर ने करीबियों से
शहर भर के तमाम इलाके में पता लगाया। शहर में अलग अलग जगह पता लगाने के बाद जब कोई खबर नहीं मिली तो युकेश चंद्राकर ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई और परिजनों ने जब पत्रकार की गुमशुदगी दर्ज कराई उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और बीजापुर के एसपी ने मामले की जांच के लिए एक टीम को गठित किया और बस्तर आईजी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके पत्रकार की तलाश तेज करने के लिए कहा था और आश्वासन भी दिया था। बाद में मुकेश चंद्राकर का शव ठेकेदार के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ। उनके भाई युकेश चंद्राकर ने शक जताया था कि सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ ठेकेदार मुकेश की गुमशुदगी और हत्या के पीछे हो सकता है। दरअसल मुकेश चंद्राकर ने हाल ही में बीजापुर जिले के मिरतुर इलाके में सड़क निर्माण के भ्रष्टाचार को लेकर के एक रिपोर्ट की थी। इसका पर्दाफाश किया था, जिसके बाद सरकार ने मामले की जांच शुरू कराई थी। इस पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इसी से नाराज होकर के सुरेश चंद्राकर ने मुकेश चंद्राकर की हत्या का प्लान बनाया और हत्या कराने के बाद अब पूरे प्रदेश में इस बात का आक्रोश है। पत्रकार संगठन भी लगातार इस मामले के एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन तक कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साव ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर दुख व्यक्त किया है और ये कहा है कि यह अत्यंत दुखद है। उन्होंने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई और सजा दिलाने के भी आदेश दिए हैं और कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों को सहन शक्ति देने की प्रार्थना की। लेकिन इन सब के बीच में आईजी पी सुंदरराजन की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि उन्होंने ही अगर अग्रणी भूमिका नहीं निभाई होती तो शायद ये शव टैंक से बाहर कभी निकल ही नहीं पाता और गुमशुदगी दर्ज होकर के ही मुकेश चंद्राकर का मामला ठंडा हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर के, सुनिए। जिला बीजापुर के युवा पत्रकार साथी श्री मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी से अपना घर के आसपास से लापता होने का उनके भाई की रिपोर्ट के आधार पर बीजापुर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके उनके पता सजी हेतु एक विशेष टीम गठित करके छानबीन की जा रही थी। इस दौरान आज दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर की चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में उनकी डेड बॉडी मिलने को पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुआ। इसकी छानबीन के दौरान जो परिसर के अंतर्गत एक सेप्टिक टैंक से श्री मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी पुलिस द्वारा रिकवर की गई थी। अभी बॉडी का शव पंचनामा, फॉरेंसिक जांच एवं अन्य जो कार्रवाई की जा रही थी। घटना में अभी कई संदिग्ध लोग से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी। उसके पश्चात प्रकरण का मोटिव क्या रहा और मोडस ऑपरेंडी क्या रहा, इन सब के बारे में काफी डिटेल जानकारी प्राप्त होने का संभावना है। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजापुर के युवा और साहसी पत्रकार मुकेश की हत्या को लेकर के विरोध कर रहे तमाम पत्रकारों और तमाम विरोध को लेकर के समर्थन दिया है। दरअसल 3 जनवरी को जब मुकेश चंद्राकर का शव ठेकेदार के सेप्टिक टैंक से पाया गया तो पत्रकारों ने नेशनल हाईवे में चक्का जाम किया और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी की मांग की। एसपी को सस्पेंड करने और ठेकेदार के वैध और अवैध संपत्तियों को कुर्की, सरकारी टेंडर के निरस्तीकरण और बैंक खाते सीज करने तक की मांग की थी। इसी बीच में सीएम भूपेश बघेल ने उस वक्त को याद किया जब मुकेश चंद्राकर की मध्यस्थता की वजह से एक सीआरपीएफ का जवान नक्सलियों की चुंगल से बचा था। भूपेश बघेल ने अपने एक्स पर लिखा, मुझे आज भी वो दिन याद है जब नक्सलियों के कब्जे से हमारी कोबरा बटालियन के जवान श्री राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों के चुंगल से रिहा कराने वाली मध्यस्थ टीम मुख्यमंत्री निवास रायपुर में मुझसे भेंट करने आई थी। साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर उस मध्यस्थ टीम के प्रमुख सदस्य थे। उनके साहस के लिए मैंने उनकी पीठ थपथपाई थी। मुकेश के साथ जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। मेरे शब्दों में निंदा करने की क्षति और असुरक्षा का समाधान नहीं हो सकता, ना ही इस विषय पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करना चाहूँगा। सरकार से अनुरोध है कि त्वरित जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और ऐसी नज़ीर हो जिससे अपराधियों में ये संदेश जाए। साथ ही मुकेश के परिवार का ध्यान रखने के लिए सरकार को आर्थिक सहायता, नौकरी पर भी निर्णय लेना चाहिए। साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर को हम सब छत्तीसगढ़ियों की विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनके परिवार को हिम्मत और शक्ति दे। ओम शांति। माओवादियों के ठिकाने से लेकर के सीआरपीएफ के जवानों तक की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार अब छत्तीसगढ़ में डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर उनके इलाकों में जिस तरह से केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनमें अगर भ्रष्टाचार की पोल या उनकी कलम चलती है तो क्या उसका जवाब ऐसा होगा। इसको लेकर के भी पत्रकारों ने अपनी सुरक्षा की भी मांग की है। आपको बता दें, कुछ महीने पहले ही 4 पत्रकारों के खिलाफ भी गांजा तस्करी का केस दर्ज किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर हैं, लेकिन अभी भी दर दर भटक रहे हैं।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।